हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन C3 चैनल। अब तक हम लोग क्लास 10th के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे एंड उसके एलिमेंट्री कैनाल पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती है। ग्लैंड से किसी न किसी चीज का सीक्रेशन होता है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती है, जिसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं और फूड अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं, जिनको लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। तो देखिए, फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है हमारी सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड से सैलाइवा का सीक्रेशन होता है। मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सैलाइवरी ग्लैंड से सैलाइवा का सीक्रेशन होता है एंड सैलाइवा जो होती है इसका फॉर्मेशन होता है 99% वाटर प्लस 1% टाइलिन एंड एमाइलेज एंजाइम से। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम स्टूडेंट्स जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखिए, सैलाइवा का फॉर्मेशन किससे हुआ है? 99% वाटर प्लस 1% टाइलिन एंड एमाइलेज एंजाइम से। और ये टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम क्या कर रहे हैं? जो फूड के अंदर स्टार्च है उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। सैलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन के अंदर 3 पेयर प्रेजेंट होती है। कितने पेयर प्रेजेंट होती है? 3 पेयर। फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि ईयर जो होता है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। सेकंड है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, और ये जो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है, ये सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड लोअर जॉ के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। एंड थर्ड है स्टूडेंट सब लिंगुअल, जो कि टंग के नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। एंड इन तीनों सैलाइवरी ग्लैंड्स से सैलाइवा का सीक्रेशन होता है। और सैलाइवा क्या कर रहा है? सैलाइवा फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। आप यहाँ पे बिल्कुल स्टार मार्क करके रखें कि जो स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट होता है वो होता है कुक्ड स्टार्च, मतलब जो पका हुआ स्टार्च होगा वही यहाँ डाइजेस्ट होगा। कुक्ड स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो स्टूडेंट्स, सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आप बता सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? बिल्कुल बता सकते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक में। और स्टमक की जो वॉल होती है वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इससे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। इस ग्लैंड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है। एक होती है म्यूकस सेल, जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। सेकंड, इसके अंदर होती है ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती है। एंड थर्ड यहाँ होती है पेप्टिक सेल, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन करती है। पेप्टिक सेल को कहीं कहीं पर चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल का भी नाम दिया जाता है। तो अगर आपको कहीं चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल मिलता है तो आप उसे क्या समझेंगे? पेप्टिक सेल। और ये तीनों सेल्स कहाँ पर हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ग्लैंड की। थर्ड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं लीवर। और लीवर जो होता है ये ह्यूमन बॉडी की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है? लीवर, जो कि एवरेज 1.5 किलोग्राम वेट का होता है। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। और ये जो लीवर है यहाँ आप स्टूडेंट्स डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, ये लीवर है। ये जो लीवर होता है ये बाई लोब्ड होता है। कितने लोब्ड होता है? बाई, मतलब कि 2 लोब में डिवाइडेड होता है। बाई लोब्ड का मतलब 2 लोब्ड में डिवाइडेड। इसमें राइट लोब और लेफ्ट लोब 2 लोब होते हैं। ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर
लीवर का फॉर्मेशन होता है 1 लाख हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से। किससे होता है? 1 लाख हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से, जिन्हें लीवर लोब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर लोब्यूल। तो लीवर का फॉर्मेशन होता है 1 लाख हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से, जिन्हें लीवर लोब्यूल कहा जाता है। और ये जो लीवर होता है, ये लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। किसका सीक्रेशन करता है स्टूडेंट्स? बाइल जूस का। और ये जो बाइल जूस होता है, ये एवरेज 7.4 टू 7.6 पीएच कंटेन करता है। मतलब इसका जो पीएच होता है वो 7.4 से 7.6, मतलब कि एल्केलाइन मीडियम का होता है। और बाइल जूस का कॉन्स्टिट्यूशन है 98% वाटर प्लस 2% बाइल पिगमेंट। इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो बाइल पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब कलर देना, तो यहाँ पे 2 कलर के बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन एंड सेकेंड होता है बिलीवर्डिन। फर्स्ट क्या है? बिलीरुबिन एंड सेकेंड है बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन जो होता है वो इसको येलो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड जो बिलीवर्डिन होता है वो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये पिगमेंट्स इसे कलर प्रोवाइड करते हैं। लीवर का जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना। फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? लीवर। मतलब लीवर कैसे करेगा? बाइल जूस करता है। तो बाइल जूस जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब फैट को इसके छोटे छोटे से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये यहाँ पे डाइजेस्ट तो करेगा। तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लीवर का बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस होता है स्टूडेंट्स, ये बाइल जूस मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीक्रेट तो होता है लीवर से। किससे होता है? लीवर से। लेकिन ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है जो बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखना। और ये जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ से जो जूस होता है वो आगे चला जाता है ड्यूडेनम में। ठीक है, और ड्यूडेनम में जाकर क्या करता है कि स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहा है, उस एसिडिक फूड को एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियास ग्लैंड की। पैनक्रियास जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैनक्रियास है। पैनक्रियास के बारे में आप मेन इंपॉर्टेंटली जाने कि पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड का मतलब कि इसका जो सीक्रेशन होता है वो एक्सोक्राइन भी होता है एंड एंडोक्राइन भी होता है। पैनक्रियाज 99% एक्सोक्राइन एंड 1% एंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन के बेसिस पर ये पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करती है, जिसकी पीएच एवरेज 7.5 से 8.3 होती है, जो फूड को एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करती है। एंडोक्राइन के बेसिस पर ये 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, जिनके नाम है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो पैनक्रियास के बारे में क्या पढ़ा? पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड का मतलब 99% एक्सोक्राइन 1% एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की बेसिस पर डाइजेस्टिव जूस पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करती है, जो ड्यूडेनम में आकर के जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और एंडोक्राइन में इंसुलिन और ग्लूकागोन को क्या करता है? ये सीक्रेट करता है। और ये इंसुलिन और ग्लूकागोन ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब लास्ट हमारे पास में ग्लैंड बची है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वहां से सीक्रेट होता है, और इसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे फूड डाइजेस्ट होता रहता है। आपको पता है कि मोस्टली जो डाइजेशन है इस पूरे में वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस है वो फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फूड का जो डाइजेशन है वो होता कैसे है।
लोग अब बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, उसको उसकी फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम माउथ से। माउथ जो होता है ये केवल इंजेशन में हेल्प करता है। इंजेशन का मतलब फूड को इनटेक करवाने में माउथ हेल्प करता है। इसके बाद फूड एंटर करता है बकल कैविटी के अंदर, और बकल कैविटी जो होता है ये एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसके अंदर जो फूड होता है उसको बोला जाता है बोलस। यहाँ पर केवल और केवल स्टार्च का क्या होता है, डाइजेशन होता है। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बकल कैविटी में सैलाइवरी ग्लैंड है, सैलाइवा का सीक्रेशन कर रही है, और उस सीक्रेशन की वजह से एमाइलेज एंजाइम इसको क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेकंड, उसके बाद जब बकल कैविटी से फूड एंटर करता है फेरिंक्स में, तो फेरिंक्स से कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल और केवल पेरिस्टालसिस की प्रोसेस से फूड स्टमक में पहुंचता है। तो स्टमक में स्टूडेंट्स गैस्ट्रिक क्या होता है, जूस, और गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीज में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही बताया था इन्फेंट्स के अंदर रेनिन नामक एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, एक्टिव रहता है, और वो एक्टिव एंजाइम मिल्क की कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर फूड पहुंचता है ड्यूडेनम में। तो स्टूडेंट्स ड्यूडेनम जो होता है, यहां समझते हैं हम लोग, ड्यूडेनम सी शेप का क्या होता है, एक पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडेनम। इसके इधर की तरफ होता है स्टमक, और इधर की तरफ यहाँ पर होता है लीवर, एंड इस साइड में होता है पेनक्रियास। ठीक है, देखिए यहाँ नाम लिख देते हैं चाहे तो, यहाँ पर होता है लीवर एंड यहाँ होता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस, लीवर से बाइल जूस, दोनों आकर के ड्यूडेनम वाले पार्ट में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो फूड होता है उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, पेनक्रियास के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इनको पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज नाम दिया जाता है। तो पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल रहा है, ये इनकी सिंपलर फॉर्म है, छोटे छोटे फॉर्म। स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स होता है, माल्टोज थोड़ा सिंपल होता है, और फैट को लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फूड इसके बाद में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस होता है जो कि फूड को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम जैसे यहाँ पर कर रहा था माल्टोज में, ऐसे ही माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर उसे ब्रेक डाउन कर देता है। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो अगर प्रोटीन के बिग पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो बिग पेप्टाइड्स को अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक कर देता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनता है, उसकी सिंपलर यूनिट अमीनो एसिड है, इसलिए अमीनो एसिड में ब्रेक हो गया। लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर लाइपेज एंजाइम ब्रेक कर रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के अंदर टूट जाते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाता है। और फूड का जो डाइजेशन होता है इसके बाद में ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, ड्यूडेनम के अलावा जेजुनम और इलियम में। बिग इंटेस्टाइन में केवल और केवल जो वाटर होता है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर और कुछ मिनरल्स या सॉल्ट्स भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, वो भी रेयर क्वांटिटी में, जबकि मेनली वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बिग इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल को रेक्टम तक पहुंचा दिया जाता है, और रेक्टम में एनल कैनाल होती है, और एनस के रिगार्डिंग उसको बाहर की तरफ एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे।